हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो चाहो तो इसको भी कवर कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस पे भी एक एक्स्ट्रा वीडियो यहाँ पे आ चुका है येस बैंक से रिलेटेड। आप चाहो तो इन सभी वीडियोस को भी स्टडी कर सकते हो। सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, पूरी तरीके से ऑफिशियल न्यूज़ है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो मतलब चीज़ें जो बाजार में होती है ना, ये हमें बहुत कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली सिखा के जाती है, राइट। सो पहले आ जाती है कि एग्जैक्टली खबर क्या है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अगर आप बिजनेस को समझना शुरू करोगे तो शेयर मार्केट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए आप अगर कोई भी बिजनेस करते हो, आप कभी भी कौन सी चीज़ नहीं चाहते हो? यस, एक चीज़ आप नहीं चाहते हो कि हमारे बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर ना आए करके, क्योंकि अगर कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है तो हमारा बिजनेस मतलब कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, हम लोग अच्छे से करेंगे बिजनेस, नो डाउट, तो हम भी हमारा जो पोजीशन है नंबर 1 उसको कैरी कर सकते हैं जैसे चल रहा है वैसे। बट कॉम्पिटिटर आने से क्या होता है, यस हमारा मार्केट शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो भी कुछ मार्केट शेयर हमारा लेके जा सकता है। सो ये खतरा हमेशा रहता है और इसीलिए कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि हमारे इधर कोई कॉम्पिटिटर आ जाए। उसी के साथ साथ ये मतलब ये एक बात तो नहीं चाहता है, बट उसी के साथ साथ और कौन सी बात नहीं चाहता है कि चलो कॉम्पिटिटर आ जाए तो भी एक बार चल जाएगा, बट बड़ा कॉम्पिटिटर ना आ जाए। मतलब अगर मैं कोई एक बिजनेस कर रहा हूँ छोटा मोटा, कोई एक दूसरा ही रिटेल एक छोटा सा बिजनेसमैन आ गया, ठीक है कॉम्पिटिटर है मेरा। बट अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन आ गया, तो जैसे कि अदानी आ गए, तो टाटा आ गए, तो रिलायंस आ गया, तो मतलब वही मुकेश अंबानी जी आ गए, तो मतलब हम समझते हैं कि चलो हमारा गेम ही सीधा ख़त्म करके। तो ऐसी चीज़ दोस्तों अभी हम लोग को यहाँ पे फिलहाल स्टॉक मार्केट में होती हुई देखने को मिले। एक बहुत बड़ा हाथी एक पर्टिकुलर सेक्टर में उसने एंट्री करके शुरुआत की है। एंट्री में हम लोगों को ऐसा लगेगा अरे सर फिलहाल तो ये खुद के बिजनेस के लिए तो कर रहे नहीं, आने वाले समय में ये बाकी बिजनेस के लिए भी करेंगे। सो वो कौन है हाथी? तो दोस्तों उस हाथी का नाम है अमेजॉन। यस, मुझे नहीं लगता है अमेजॉन कंपनी के बारे में कोई इंट्रोडक्शन की आपको ज़रूरत है। और ये कितना बड़ा हाथी है आपको अच्छी तरीके से पता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुकेश अंबानी का जो रिलायंस है, वो रिलायंस का रिटेल, वो फ्यूचर रिटेल के साथ डील कर रहा था, वो डील ब्रेक कर दी उन्होंने, राइट। फ्यूचर रिटेल की हालत आप देख सकते हो। अगर वो रिलायंस को मिलती तो रिलायंस कहाँ से कहाँ चला जाता। मतलब बताने का मकसद क्या है कि ये कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी पावर है इनके पास कि ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब रिलायंस को भी टक्कर दे के उन्होंने फाइनली उनसे डील छीन ली। सो अमेजॉन जैसी कंपनी दोस्तों एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आती हुई देखने को मिले। वो कौन सा सेक्टर है दोस्तों? तो वो है लॉजिस्टिक सेक्टर। यस, लॉजिस्टिक सेक्टर में अमेजॉन की एंट्री ये इंडिया में पहली बार है। विदेश की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी इन्होंने अमेरिका, यूरोप में अपना खुद का लॉजिस्टिक बिजनेस ही स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इनका बिजनेस क्या है कि सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना और कुछ भी नहीं, राइट। तो इसीलिए उन्होंने खुद की ये सर्विसेज स्टार्ट की। एंड इंडिया ये इनकी 3rd कंट्री बन चुकी है जहाँ पे इन्होंने आज के दिन शुरुआत की है कार्गो प्लेन के साथ। यस दोस्तों, कार्गो की अगर हम लोग बात करें, जो बड़े बड़े हवाई जहाज आपने देखे होंगे सिर्फ सामान लेकर जाते हैं, तो ये 2 नए बोइंग के साथ यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं इंडिया में। एंड खुद के ही सामान को फिलहाल वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट यहाँ पे करेंगे, ट्रांसफ़र यहाँ पे करेंगे। सो जैसे मैंने कहा ये तो शुरुआत है, धीमे धीमे करके ये 2 के बदले 3 प्लेन करेंगे, 4 प्लेन करेंगे, 5 करेंगे अगर डिमांड बढ़ता है तो। एंड इंडिया जैसी कंट्री में अगर देखा गया तो ये बहुत ही मतलब पॉसिबल भी है। प्लस ये खुद के कार्गो सर्विसेज के साथ साथ मतलब फ़िलहाल तो खुद के ही आइटम्स ये डिलीवर करेंगे, बट बाद में ये बाकी को भी सामान को क्या कर सकते हैं, चीप कॉस्ट के ऊपर डिलीवर ट्रांसफ़र यहाँ पे करवा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन थ्रेट इसी सेगमेंट में रहने वाली कंपनीज के लिए बन चुका है, जो शेयर मार्केट में कुछ लिस्टेड भी है। सो ऐसी कंपनीज में आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा जिनके ऊपर हम लोग को लॉन्ग टर्म गेम के हिसाब से खतरा साबित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो सबसे पहली कौन सी कंपनी है, उसके ऊपर जाने से पहले आपको मार्केट शेयर समझना पड़ेगा। मार्केट शेयर मतलब देखिए, अगर कोई भी हवाई जहाज होता है ना, जो प्लेन रहता है, राइट, ये बड़े बड़े हवाई जहाज आपने देखा होगा, पैसेंजर प्लेन रहता है, एंड एक होता है कार्गो प्लेन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर कोई भी सामान अगर शिफ्ट करना है, अगर आपको यहाँ से फॉर एग्जांपल आपको चेन्नई भेजना है, दिल्ली भेजना है, राइट, मुंबई भेजना है, तो आपका जो सामान रहता है प्रोबेबली जो पैसेंजर
प्लेन रहता है ना, एयरक्राफ्ट, उसी के अंदर वो सामान यहाँ पे लोड किया जाता है, राइट। हाँ, कुछ ऐसे प्लेन रहते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली वो सामान लोड किया जाता है, उसको हम लोग कार्गो प्लेन बोलते हैं। एंड कार्गो प्लेन का जो मार्केट शेयर है ना सामान के प्रति, वो केवल 20% है। बाकी जितना भी सामान जो जाता है ना वो पैसेंजर प्लेन से ही जाता है। मतलब पैसेंजर प्लेन पैसेंजर को भी लेने के साथ साथ यहाँ पे सामान भी लेकर जाते हैं, एंड उनका मार्केट शेयर 80% है। सो अगर कोई विमान अगर उड़ रहा है तो आपके साथ किसी का सामान भी उड़ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें उनका अलग से कमीशन है, बिजनेस है, रेवेन्यूज़ है। एंड आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अमेजॉन, यहाँ पे हम लोग को इस सेगमेंट में एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। प्राइम एयर करके नाम है इनका। तो ये 80% जो बिजनेस यहाँ पे कर रहे थे उनके ऊपर अभी हम लोग को धीमे धीमे करके खतरा देखने को मिलेगा, एंड ये 20% के ऊपर भी, क्योंकि एक नया प्लेयर बाजार में आते हुए देखने को मिला है। सो स्पेसिफिकली कार्गो से रिलेटेड कौन सी कंपनी यहाँ पे काम करती है, तो उसके साथ शुरुआत करेंगे। एंड उस कंपनी का नाम है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। कैसी है कंपनी? शानदार कंपनी है, धमाकेदार कंपनी है, नो डाउट। प्राइस बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर इसको स्टडी नहीं करते हैं, राइट। अब देखिए, खरीदना नहीं है चल जाएगा, बट एटलीस्ट थोड़ा स्टडी तो करना चाहिए। कितना टाइम लगता है अगर आप ऊपर ऊपर से भी नॉलेज ले तो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस आपने देखा भी होगा, जब हवाई जहाज उड़ता है तो ब्लू डार्ट नाम का कितनी बार हम लोगों ने चेक भी किया है। सो ये उसका काम ही यही है, कार्गो प्लेन है, यहाँ से वहाँ वो सामान लेकर जाते हैं। अगर आप इसके वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करोगे तो आप पढ़ सकते हैं 1983 से हम लोगों को इनकी शुरुआत होते हुए देखने को मिलती है। ये देखिए, डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एयर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इसमें ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड खास करके देखिए, बाकी भी ये कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बट इनका जो मेन नाम लिया जाता है दोस्तों, वो खास करके एयर एक्सप्रेस पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए लिया जाता है कि फटाफट यहाँ पे हवाई जहाज से सामान एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाते हैं। सो इनके लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बाजार में एंटर कर चुका है, एंड वो और कोई नहीं है, अमेजॉन है। सो ब्लू डार्ट की बात करें तो इसके चलते थोड़ा सा आज हम लोग बोल सकते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से 2.5-3% के आसपास की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली। ये ट्रेडिंग की खबर हो गई। इसका अर्थ यानी कि ब्लू डार्ट अभी नीचे नीचे जाके 5,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, 3,000, बिल्कुल भी नहीं। सो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कंपनी बहुत फैंटास्टिक है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, येस बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग को प्लस माइनस देखने को। मैं कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट इस कंपनी खराब नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ। पर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी के कुछ ट्रिगर पॉइंट्स भी है, जैसे कि रिस्की टाइप है थोड़ा बहुत। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड फ्लक्चुएशंस इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जहाँ पे आप देखोगे तो प्रमोटर खुद 75% लेकर बैठे हुए 1983 से स्टार्ट हुआ था। तो ये पॉइंट ज़रूर कंसिडर करने वाली बात है। FIS-DIS की बात करें तो बचा हुआ कितने 25% में से लगभग 13-14% DIS FIS के पास है, एंड पब्लिक के पास 12% है। ये इंडिकेटर नहीं होता कि आप भी जाके ब्लाइंडली खरीदो करके। हाँ, ये वन ऑफ द इंडिकेटर हो सकता है जो कि एक अच्छा पैरामीटर बता रहा है। सो ये हो गई दोस्तों पहली कंपनी ब्लू डार्ट की। अगर हम लोग बात करें, इसको डायरेक्ट झटका लगते हुए देखने को मिल सकता है। अभी अमेजॉन इसका कितना बिजनेस खाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। अमेजॉन इनके थ्रू कितना सामान भेजते थे ये जानने वाली बात रहेगी। एंड अगर अमेजॉन आने वाले समय में प्राइम एयर की भी अगर मैं बात करूँ, इसके नाम से शुरू होने वाला है, अगर इसी के बगल में अपना बिजनेस अगर लगा देता है कि आओ ये जो ब्लू डार्ट में आप लोग सामान भेजते हो ना इधर से उधर करने के लिए, तो आ जाइए हम भी वही सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो ये प्योर जो 20% की मैं बात कर रहा था ना कार्गो, इसमें ब्लू डार्ट देखने को मिल जाता है, उसमें तो अमेजॉन सीधा सीधा इसको टक्कर भविष्य में दे सकता है। देन जो पैसेंजर प्लेन है 80% मार्केट शेयर वो भी लेकर जाते हैं, तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो स्पाइस जेट की हालत तो वैसे ही पहले से ही खराब है। मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ कि इसमें जाना मतलब बहुत ही ज़्यादा सुसाइडियल डिसीजन भी हो सकता है। ऑलरेडी स्टॉक 72% डाउन है, ठीक है। कभी भी यहाँ पे इस प्रकार की अगर जंप आ गई तो यहाँ पे बहक मत जाना और निवेश मत करना, क्योंकि लगातार ये कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? ये सेक्टर ही मतलब देखा गया ना इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं बचा अभी। कोविड ने तो पूरी इनकी बैंड ही बजा दी। एंड उसके बाद जो स्पाइस जेट के साथ हुआ था, टेक्निकल इश्यूज़, बहुत सारे इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल लायक नहीं रहा। जैसे मैंने आपको बताया, ये कल 50 हो गया तो ऐसा नहीं होता है कि जाके निवेश करना है करके, ठीक है। वो 50 का वापस 20 भी हो सकता है। सो स्पाइस जेट की बात करें तो इनके पास भी लगभग 3 कार्गो प्लेन है। कार्गो प्लेन मतलब ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपने सुना होगा स्पाइस एक्सप्रेस करके, राइट। सो डेफिनेटली ये कार्गो डिवीजन है स्पाइस जेट का। बोइंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि टोटल 3 प्लेन है, तो इनका भी बिजनेस तो आने वाले समय में अगर अमेजॉन चाहे तो बहुत कुछ इनको डैमेज करवा सकता है। सो ये एक फैक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले से स्पाइस जेट की हालत खराब भी देखने को मिल रही है। ब्लू डार्ट की बात करें, उनके पास 8 से भी ज़्यादा कार्गो प्लेन्स देखने को मिल जाते हैं। एंड आखिरी अगर हम लोग बात करें तो वो है इंडिगो।
यस, इंडिगो की भी अगर हम लोग बात करें, इनके पास एक ही डेडिकेटेड प्लेन है जहाँ से वो पूरा सामान इधर से उधर लेकर जाते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें जो एयर पैसेंजर प्लेन्स रहते हैं ना, उसी में ये लोडिंग चलता रहता है और सामान को भी शिफ्ट यहाँ पे करते रहते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अमेजोन के एंट्री के कारण अगर वो स्पेसिफिकली इसी में ही चलते रहेंगे एंड प्राइजेस को अगर कार्गो का शिपमेंट के लिए अगर वो कम कर देते हैं, तो इन कंपनीज के बिजनेस के लिए ये खतरा भी साबित यहाँ पे हो सकता है एंड लॉन्ग टर्म में इनको और भी दिक्कतें पैदा यहाँ पे ये करवा सकता है। सो डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी सेक्टर में एंटर करते हो, हमारी आदत क्या होती है रिटर्न स्टर की, हाँ XYZ शेयर मेरे पोर्टफोलियो में, बस मैं इसी के बारे में पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। कोई नया प्लेयर आ रहा है, आपका कॉम्पिटिटर कोई ABC अगर कोई है वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर भी आपने ध्यान रखना होता है। सो ये सारी बातें हम लोग को बताती है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में दोस्तों एक इंडिया में बड़ा बदलाव हम लोग को देखने को मिला है, खास करके NLP के थ्रू, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस की गई थी उसके बाद लॉजिस्टिक सेक्टर में हलचलें देखने को मिल रही है। एंड अमेजॉन ने भी खुद का प्लेन लॉन्च करके यहाँ पे एयर सर्विसेज लॉन्च करके, कार्गो सर्विसेज लॉन्च करके इसकी शुरुआत तो यहाँ पे कर दी है, जो कि एक बताता है कि आने वाले समय में लॉजिस्टिक सेक्टर इंडिया में कितना बड़ा योगदान साबित मतलब करने वाला है अपने GDP में भी। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर दिए। जाते वक्त इतना ही डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई भी शेयर बताया है वो कोई बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था, सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए सारी चीज़ों को मैं कवर करवाता हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो ये हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।